आज हमारे पास है ये सीगेट का पाइपलाइन HD2 500 GB हार्ड डिस्क। इसमें HD3 भी आता है और पाइपलाइन HD भी आता है। पाइपलाइन HD पहले आया, उसके बाद पाइपलाइन HD2 आया और उसके बाद पाइपलाइन HD3 आया है। अब ये है पाइपलाइन HD2 500 GB। इसकी कॉस्ट है ऑफलाइन मार्केट में 1000 रुपीज़ के करीब, और इसको मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफलाइन ही खरीदिए, ऑनलाइन मत खरीदिए आप, क्योंकि उसमें रिटर्न करने की ज़्यादातर वेबसाइट में जो है वो फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन में रिटर्न करने की कोई पॉलिसी होती नहीं है। अगर आपने ख़रीद लिया और कुछ खराबी आ गई तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। और ऑफलाइन में जो शॉप वगैरह में जो है ज़्यादातर जो शॉप वगैरह होते हैं, स्टोर वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो है वो रिटर्न हो जाता है अगर कुछ खराबी हो जाती है तो। और इसमें 2 साल की वारंटी आती है। और ये एक नॉर्मली ये एक सर्विलेंस हार्ड डिस्क है। सर्विलेंस डिस्क मतलब ये जो CCTV वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, उसमें जो ये हार्ड डिस्क जो है उनके फुटेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए वो बनाए जाते हैं। और इस ऐसे हार्ड डिस्क को जो डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो है वो 24 आवर्स जो है वो चलते रहें। और इसके लिए जो है इस हार्ड डिस्क को जो है वो 5400 RPM पे जो है वो चलाया जाता है, या फिर इसकी कैपेसिटी है ये कि 5400 RPM पे ये चले, क्योंकि इसको जो लॉन्ग लास्टिंग सर्विस देने के लिए बनाया जाता है। और नॉर्मली जो 7200 RPM वाले हार्ड डिस्क होते हैं वो डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन होती है और उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और नॉर्मली जो है आजकल जो है SSD वगैरह आ चुके हैं, तो फिर ज़्यादातर जो लोग हैं वो SSD पर ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और दूसरे जो अदर फाइल्स वगैरह हैं, गेम्स वगैरह है, दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल करते हैं, ताकि अगर ये क्रैश भी हो जाए तो फिर जो मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो वगैरह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे वो लिनक्स हो, वो चलता रहे। और जो है ये हार्ड डिस्क अपने डेस्कटॉप में इस्तेमाल करना चाहिए। जवाब है बिल्कुल, आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए ये हार्ड डिस्क, क्योंकि ये हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। जो सर्वेलेंस हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं वो रिलायबिलिटी के मामले में ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली वो 5400 RPM पे चलते हैं। तो फिर ये जो है वो अगर आप इसमें जो दूसरे फाइल वगैरह जो अगर आप इसमें जो रखना चाहते हैं तो इसके लिए ये बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको एज ए मेन स्टोरेज डिवाइस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल मना करूँगा कि आप उस पर जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएं, चाहे वो लिनक्स हो चाहे वो विंडो हो, क्योंकि ऐसे हार्ड डिस्क पर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का सबसे बड़ा रिस्क होता है कि फाइल करप्शन। कभी कभी ये जो हार्ड डिस्क वगैरह जो होते हैं, जो अगर आप इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो इंस्टॉल करते हैं तो फिर ये करप्ट हो जाते हैं। करप्ट होते ही फिर आप उसको जो है वो आप रिपेयर करने जाएंगे तो फिर रिपेयर का कॉस्ट इतना होता है कि उससे जो है आप एक नया हार्ड डिस्क ही खरीद लें, तो रिपेयर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मेरे साथ ये पहले हो चुका है 2 बार, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस हार्ड डिस्क में जो है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके जो है वो आप चलाएं। अगर आप इस हार्ड डिस्क में जो है वो आप दूसरे अदर फाइल्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल करके रखना चाहते हैं, वीडियोस वगैरह हैं और दूसरे जो एक्सेल के फाइल वगैरह और दूसरे फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो आप रखना चाहते हैं, ताकि आपके जो मेन स्टोरेज डिवाइस है SSD है उस पर लोड कम पड़े, तो उसके लिए ये हार्ड डिस्क जो है बेस्ट है। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस्ट नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस हार्ड डिस्क को जो है एज ए मेन स्टोरेज डिवाइस की तरह जो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप इसको एक थर्ड पार्टी जो है या फिर आप सेकेंडरी स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये सही है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आप 500 GB का SSD लेना चाहते हैं अपने दूसरे फाइल्स को स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए आपको करीबन 3000 रुपये तो खर्च करने ही होंगे, और ये 1000 रुपये में ही आ जाता है। और ये जो है मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये 5400 RPM पे चलता है। 5400 RPM पे चलता है, मतलब ये स्लो हार्ड डिस्क है। ये मतलब 7200 RPM पे चलने वाले हार्ड डिस्क की तरफ फास्ट नहीं होते। लेकिन अगर आप इसमें जो ज़्यादा बड़े फाइल्स मतलब साइज के फाइल्स जो होते हैं, चाहे वो वीडियोस हो गए, नॉर्मली वीडियोस ही होते हैं वो, उनको अगर आप रीड एंड राइट करना चाहते हैं तो 5400 वाले RPM वाले जो हार्ड डिस्क है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो है वो डाटा करप्शन के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। और अगर आप ऐसे बड़े बड़े जो फाइल्स वगैरह जो है आप इस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये लंबे समय तक या चलता रहे, तो ये हार्ड डिस्क जो है बेहतर है आपके लिए।
लेकिन अगर आप इसको जो ऑनलाइन खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि ये जो है वो रिप्लेस वगैरह हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन वो भी जितने भी वेबसाइट में देखिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, उसमें जो कोई भी 7 डेज रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड वगैरह के कोई भी ऑप्शन वगैरह जो इनेबल है नहीं। तो फिर वहाँ से ख़रीदते हैं तो फिर कुछ भी अगर आप इसमें कुछ भी खराबी आती है तो फिर आपके तो मतलब आपके लग गए, फिर आपको जो है वो सर्विस सेंटर वगैरह ढूंढना पड़ेगा। अगर सर्विस सेंटर ना मिले तो आप सीधा ये कचरे के डब्बे में, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी कोई दूसरे मतलब अ, जो स्टोर वगैरह होते हैं उसमें अगर आप इसको रिपेयर करने जाएंगे तो फिर इसमें रिपेयरिंग की कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि आप जो है, इससे अच्छा है कि आप नया हार्ड डिस्क खरीदें। तो इसीलिए आप इसको ऑफलाइन खरीदें, उसमें 2 साल की वारंटी भी आएगी आपको। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना है तो करके चले जाइए।